ब्राह्मण के रूप में कार्तिक रहता है और ब्राह्मणी के रूप में अंधिया रहती है और लड़की के रूप में सिंदूरा रहती है और बीज के रूप में उल्लास रहता है, कुंती के रूप में अक्षता रहती है और बकासुर के रूप में ब्रजल और इनके सिपाही महबूब और संग्रह कार्तिक रहते हैं और इसका परीक्षा देने वाले नीलेश रहते हैं और इसका उपदेश देने वाली भाग्यश्री रहती है। मंच पर एक मकान के अंदर का दृश्य, गरीब ब्राह्मण का घर है, सभी लोग रो रहे हैं, चारों ओर उदास है। पर्दा उठने पर लोग रोते रोते बात कर रहे हैं। मैं कहती हूँ तुम मुझे जाने दो, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, इन्हें संभालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। नहीं नहीं, तो कैसे जा सकती है? तू चली जाएगी तो घर में क्या रहेगा? बच्चे अभी इतने बड़े कहाँ हैं? फिर बेटी का जवाब भी करना है। नहीं, मैं ही जाऊंगी। अजी तुम कैसे जाओगे? तुम चले जाओगे तो घर का सहारा चला जाएगा। नहीं, मैं ही जाऊंगी। ना तुम जाओगे और मैं पिताजी को जाने दूंगी, मैं ही जाऊंगी। मेरे रहते मैंने बच्चे बनने को जाए, भगवान मेरे लिए सजा पाप किया है। क्या बात है, तुम सबको रो रहे हो? हाँ, क्या बात बताओ। बात क्या है? मेरा भाग्य फूट गया। इससे कहा था राह चल इस एक चक्री नगरी को, तो घर कहीं और चले। परिणाम तो मिट्टी में ऐसा रंग लेकर जाने का नाम नहीं लेती। मेरा तो बुलावा आ गया। कहाँ से बुलावा आ गया? कुछ बताओ तो, तुम्हें क्या दुख है? हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। आए बहन, तुम हमारे अतिथि हो, अतिथि को अपने दुख से दुख नहीं करना चाहिए। अच्छा, तुम ना बताओ, मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ। हाँ बेटी, बताओ तो क्या बात है? अजी तुम बता क्यों नहीं देते? ये परदेसी है, उस राक्षस की कहानी का इन्हें क्या पता? हाँ, हम लोग उसे भक्त कहते हैं, वैसे उसका पूरा नाम बकासुर है। ओहो, बकासुर, फिर वह क्या करता है? करता है क्या? इस नगरी का रक्षा करता है। राक्षस रक्षा करता है? रक्षा करता है तो तुम रोते क्यों हो? क्या वहाँ आप जा रहा है? क्या तुमसे कुछ अपराध हो गया है? हाँ बहन, कुछ अपराध नहीं हुआ। तुम पहेलियां हो जा रहे हो। ऐसा कौन राक्षस है जो नगरी का रक्षा करता हो? यहाँ कोई राजा नहीं है क्या? बेटा, मैं तुम्हें सब कहानी बताता हूँ। इस नगरी का राजा बड़ा दुर्बल है, बस गद्दी पर बैठना चाहता है। उसके दबाकर बक असली राजा बन बैठ गया है, वही अब हमारी रक्षा करता है। फिर वो आपसे कुछ बदले में मांगता होगा। हाँ, बकासुर हम सब लोगों की रखवाली करता है। उसके बदले में हमसे एक गड़ी अन्न, 2 भैंस और 1 मनुष्य लेता है। रोज? हाँ बेटा, रोज लेता है। नगर के सब लोगों ने मिलकर बारी बांध दी है। जब जिसकी बारी आती है तब वही सब सामान बेचते हैं। तो अब समझ में आया, आज तुम्हारी बारी है। अरे तो पहले ही क्यों नहीं बता दिया? सब लोग अपनी बारी भुगते थे, ना भुगते तो सारे नगर के उजाड़ दे, हजारों मनुष्यों को एक साथ कहा जाए। और जो कि अपना जगह दूसरा आदमी बेच दे तो? हाँ, बेच सकते हैं। उसे 2 आदमी चाहिए, बहुत से लोग इसे करते हैं। तो क्या यहाँ आदमी बिकते भी है? हाँ बहन, बिकते हैं। मेरा पास धन नहीं है, होते तो एक आदमी कर बेच दे देते। बड़ी अजीब नगरी है यहाँ आदमी बिकते हैं। यहाँ मालूम होता है कि आदमियों में आपस में प्रेम और एकता नहीं है। लेकिन ऐसा तुम कब तक उस राक्षस का पेट भरते रहोगे? यहाँ तो कोई सोचता ही नहीं। जब जिसकी बारी आती है तब वही बेच सकते थे। बस रो पीट कर कुछ दिनों में वही भी सब कर लेता थे। कब से ऐसे होता आ रहा है? पिछले 40 वर्षों से। बड़े बहादुर हो तुम लोग। अरे 40 वर्षों में ऐसा कोई भी आदमी पैदा नहीं कि बकासुर को काट पड़ा है। तुम हिम्मत करो तो उसे मार सकते हो। सुनो भाई, तुम चिंता मत करो, उठो खाओ पियो। जाओ बहन, तुम रसोई में जाओ और बेटी तुम अपना काम देखो। कल तुम में से कोई नहीं जाएगा। क्या क्या कहा तुमने बहन? हमें से कोई नहीं जाएगा? हाँ, तुम में से कोई नहीं जाएगा। तो कौन जाएगा? मेरा यहाँ बेटा, मेरे तो 5 बेटे हैं ना। नहीं नहीं, यहाँ नहीं हो सकती। हमारी बारी हो और तुम्हारा बेटा जाए। अब तुम चुप रहो। क्यों बेटा, तुम तैयार हो ना? तैयार माँ, जब से उस बकासुर का नाम सुना हूँ मेरी भुजा यहाँ फड़क रहे हैं। मेरे नेत्र से देखने के लिए उतावले हो रहे हैं। जहाँ हम वहाँ बकासुर किसी को सता सकेगा? तुझसे यही आशा थी बेटा। सुना बहन, तुम रोना छोड़कर खुशी खुशी काम में लग जाओ। नहीं बहन, ये कैसे हो सकता है? ये तो पाप है। ओहो, मेरे बेटे के पास नहीं, वहाँ गधा भी है। क्या पता राक्षस को मार डाले। राक्षस को मार डाले, बात तो तुम्हारी बहन भी लगती है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बहन, भगवान तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगा। वो बुआ, तुम कितनी अच्छी हो। पगली जा रसोई में माँ की मदद कर, और भीम तू जा कल की तैयारी कर। चलो माँ।
मंच पर जंगल का दृश्य, बकासुर का मकान दिखाई देता है किले जैसा। पर्दा उठने पर भीम मस्ती में इधर उधर घूमते दिखाई दे। भीम चिल्ला रहा है और बीच बीच में उनके मुट्ठे भर भर फंतर रहा है। इस आदमी ने शोर मचाया, बड़ा अजीब आदमी है, डरने के बजाय हंसता है। देखता हूँ कौन है वहाँ। हे ला 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 ला, खाना खा गाना गा। हे ला 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 ला, खाना खा गाना गा। तू कौन है? गधे, मैं तुझसे पूछता हूँ तू कौन है? अरे दोस्त सुनता नहीं? अरे बदमाश, क्या तूने बकासुर का नाम नहीं सुना? बकासुर? कहाँ है बकासुर? मैं हूँ बकासुर। अब बता तू मेरा वजन क्यों कर रहे हो? तू तो बड़ा झूठा है, तू मुझसे बता है, तू तो भैंस जैसा है बे। जबान संभाल कर बोल, तू बकासुर से बातें करे। मेरी भैंसे कहाँ है? एक तू तो है जो मुझे समझ ले। ओ दोस्त, तो ऐसा नहीं मानेगा। अगर साबुत ना चला गया तो बकासुर ना कहना। हाँ तो आने को क्या है? ले आ गया, चल लड़ेंगे कुश्ती। चल लड़ेंगे। अबे चीखता क्यों है? अबे चिल्ला रहा क्यों? अबे 40 वर्षों से तो भैंस एक मनुष्य गाड़ी अन्न खा रहा है, वो सब कहाँ से निकला? अबे सुनता नहीं? अबे तेरी तो 2 टुकड़े ही कर देता हूँ। मर गया, मर गया, मर गया। बकासुर राक्षस चींटी की तरह मर गया। ओ तुम बकासुर के सिपाहियों, खबरदार इस गांव वालों को तंग किया तो तुम्हारी हालत भी बकासुर के सर का कर डालूंगा। दे चलो इसे उठाकर और एक चक्री नगर के दरवाजे पर रख दो। इसे देखकर गांव वाले खुश हो जाए। जी हाँ, किसी को ना सताएंगे। और आदमियों को मत खाना। जी हाँ, किसी को ना खाएंगे। दे चलो इसे उठाकर। यहाँ हम समझ सकते हैं कि यहाँ एक पौराणिक एकांकी है। भीम के द्वारा बकासुर का वध इस एकांकी का कथा सारा है। मानवता पर मानवता की जीत पर अच्छाई के सामने बुराई किस तरह होती है। यहाँ हम समझ सकते हैं कि इस नाटक के द्वारा उपदेश समझ आता है कि जीवन में कभी भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सच्चिदानंद प्रौढ़शाला राहुल 9वीं कक्षा के छात्रों को जो हमारे पाठ्यक्रम में भीम और राक्षस जो पाठ था उसे हमने नाटक के रूप में बच्चों को उनको इस नाटक के रूप में हमने नाटक किया था। तो सभी बच्चों को जिस तरह से हम जब पढ़ाते थे तब उनको ज़्यादा समझ में नहीं आता है, उसी तरह से हम जब उनको नाटक के रूप में जब हमें समझाते हैं तो बच्चों को वो बहुत ज़्यादा दिनों तक उन्हें ज्ञान रहता है और सभी समझ में आता है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें पाठ के साथ साथ बच्चों को तरह तरह की एक्टिविटीज़ भी कराना चाहिए। धन्यवाद।